नमस्कार। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो हाल में अमेरिकी हमले हुए हैं जी और उसके बाद जो माहौल बना है, जी हमारे पास जो जानकारी है वो ईरान, अमेरिका और बाकी दुनिया की प्रतिक्रियाओं पर काफी रोशनी डालती है। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं स्रोतों को खंगाल कर ये समझने की कोशिश करेंगी कि इस घटना का फौरी असर क्या है और आगे क्या हो सकता है। मतलब इसका पूरा माजरा क्या है। हाँ, ये समझना जरूरी है। शुरुआत करते हैं ईरान से। उनकी तरफ से तो इसे बहुत खतरनाक और डिप्लोमेसी के साथ धोखा जैसा कुछ कहा गया है। जी बिल्कुल, उन्होंने साफ कहा है कि एक बहुत बड़ी रेड लाइन पार हुई है। और बदला लेने की बात भी कही है। हाँ, कहा है कि वो हर जरूरी तरीके से बदला लेने का हक रखते हैं। उधर अमेरिका का दावा है कि उनका ऑपरेशन मिडनाइट हैमर वो कामयाब रहा। हाँ, और ये भी कि ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट कर दिया गया है या कम से कम काफी नुकसान पहुंचाया है। चलिए इस उलझी हुई स्थिति को थोड़ा परत दर परत खोलते हैं। जरूर। तो ईरान की सरकार की तरफ से, जैसा हमने कहा, कड़ी आलोचना हुई है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने तो अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने का इल्जाम लगाया है और गंभीर नतीजों की चेतावनी भी दी है। हाँ, और तेहरान में हमने देखा बड़े विरोध प्रदर्शन भी हुए, जिनमें राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान खुद शामिल हुए। ये शायद एक तरह से अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ राष्ट्रीय एकता दिखाने की कोशिश है। लगता तो यही है। और दिलचस्प बात यह है कि ईरान अब कई तरह के जवाबों पर विचार कर रहा है, मतलब सिर्फ बयानबाजी नहीं। अच्छा। जैसे कि एक तो सीधे सैन्य हमले का विकल्प है, जैसे बहरीन में अमेरिका का जो नौसैनिक अड्डा है, 5th फ्लीट हेडक्वार्टर, उस पर हमला, या फिर इराक और सीरिया में जो उनके समर्थक गुट हैं, प्रॉक्सी ग्रुप्स, हाँ, उनके जरिए जी, उनका इस्तेमाल करना। दूसरा रास्ता आर्थिक हो सकता है, हुर्मुज जलडमूर मध्य को बंद करने की धमकी देना। ओ, वो तो बहुत अहम रास्ता है तेल के लिए। बिल्कुल, इससे दुनिया भर में ऊर्जा बाजार में उथल पुथल मच सकती है। फिर साइबर हमले का भी विकल्प है, वो अपने एडवांस्ड साइबर क्षमताओं का इस्तेमाल कर सकते हैं अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ। और कूटनीतिक स्तर पर? हाँ, कूटनीतिक तौर पर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की है, तो कई मोर्चों पे वो सोच रहे हैं। अच्छा, तो ये तो हुई ईरान की बात। अब जरा अमेरिका का रुख देखें। राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को पूरी तरह सफल बताया है। जी, और ईरान को चेतावनी भी दी है कि अगर वो शांति नहीं चुनते तो और हमले हो सकते हैं। और उनके रक्षा सचिव पीट हेग्जिथ, उन्होंने इसे अमेरिकी दबदबा फिर से कायम करने वाला कदम बताया है। इसमें करीब 125 से ज्यादा लड़ाकू विमान और वो बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल हुए थे ना? जी, बंकर बस्टर बॉम्ब, जो जमीन के नीचे बने मजबूत ठिकानों को तबाह करने के लिए होते हैं। लेकिन देखिए, अमेरिका के अंदर भी इस पर सबकी एक राय नहीं है। अच्छा, वहां भी मतभेद है। हाँ, बिल्कुल। रिपब्लिकन पार्टी में ही ट्रंप के कुछ कट्टर समर्थक, जैसे मार्जरी टेलर ग्रीन, उन्होंने चिंता जताई है कि अमेरिका क्यों दूसरे देशों के मामलों में पड़ रहा है। अलगाववादी सोच। लेकिन कुछ रिपब्लिकन समर्थन भी कर रहे होंगे। हाँ, जैसे जेडी वैंस, उन्होंने हमलों की तारीफ की। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक नेता हैं, जैसे एडम स्मिथ और हकीम जेफरीज, वो ट्रंप पर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि ये असंवैधानिक युद्ध है, बिना कांग्रेस की मंजूरी के, और इससे गैर जिम्मेदाराना तरीके से तनाव बढ़ रहा है। और इसी बीच होमलैंड सिक्योरिटी ने अलर्ट भी जारी किया है। जी, अमेरिका के अंदर संभावित साइबर हमलों या फिर लोन वुल्फ टाइप की जवाबी कार्रवाई के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मतलब खतरा सिर्फ बाहर ही नहीं, अंदर भी महसूस किया जा रहा है। और दुनिया भर से कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? वो भी मिली जुली होंगी शायद। हाँ,